Hello to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, RIMS रांची। कल की बात है। बेसिकली एक मेरे गांव से हमारे रिलेटिव रांची में उनका कोई जान पहचान का रहता है, वो उसको लेके आए थे। तो बेसिकली उनको राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द था, है ना। तो हम लोग कोलीलिथेसिस सस्पेक्ट कर रहे थे पेशेंट को। जब हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट आया तो उस टाइम पे पेन जो सबसाइड कर गया था। तो सब कुछ हुआ, जो भी करना था, जो भी मेरे से हेल्प हो सकता है वो मैंने किया। और उसके बाद जो सबसे पहला लाइन मुझे सुनने के लिए मिला, क्या कितना खर्चा हो गया डॉक्टर बनने में, है ना। तो ये वीडियो उसी पे है। इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गांव के हैं और जो शहर में भी रह रहे हैं उनको ये नहीं पता है क्या डॉक्टर बनने में पैसा नहीं लगता। इनफैक्ट आप डॉक्टर अगर बन रहे हैं तो आपको सरकार पैसा देती है ना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जो भी बच्चा आपका है, अगर वो नीट यूजी का एक परीक्षा होता है उसको पास करता है और अच्छा रैंक लाता है, तो उसकी जो स्कूल फीस लग रही होगी अभी तक क्लास 10 तक, जो उसकी स्कूल फीस लगी होगी उससे भी कम आपको मेडिकल कॉलेज में पर ईयर पे करना पड़ता है। उससे भी कम, है ना, इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंक्लूडिंग मेस फी, ठीक है, उससे भी कम। और वो अफोर्डेबल होता है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और 4 साल में, 4.5 साल में आप लोगों ने जितना पैसा गवर्नमेंट को दिया होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ड्यूरिंग MBBS इंटर्नशिप में, उससे डबल या ट्रिपल पैसा आपको सरकार दे देती है हर एक महीने तनख्वाह के तौर पे, स्टाइपेंड के तौर पे, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन हटा देना है, क्या डॉक्टर बनने में पैसा लगता है। डॉक्टर बनने में पैसा लगता नहीं है, डॉक्टर बनने में पैसा मिलता है, ठीक है। फिर आपका बच्चा जब किसी सरकारी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा होगा, जैसे मैं अभी सर्जरी की पढ़ाई कर रहा हूँ रिम्स से, तो उस टाइम पे फिर से सरकार उसको स्टाइपेंड देगी। और इस टाइम पे स्टाइपेंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है, अलग अलग राज्यों के कॉलेज में भी अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे झारखंड में 2 कॉलेज है, रिम्स रांची और जमशेदपुर। रिम्स में जो फर्स्ट ईयर में रेसिडेंट हैं उनको अराउंड 89 से 90,000 मिलता है, जो सेकंड ईयर में है उनको 91 से 92 मिलता है, और जो थर्ड ईयर में उनको 96,000 पर मंथ मिलता है। बट अगर जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ अराउंड 60 to 70 है। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, मैं किसी से, अगर किसी को जानना ही हो तो मैं पूछ करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। और जब वो बाबा ने मेरे से पूछा ना, तो बड़ा मतलब शक वाला नज़र से देखा कि इतना पैसा आया कहाँ से होगा, मतलब 5-6 करोड़ रुपया लग जाता है ना। ऐसा कुछ कहाँ से लेके आए होंगे इनके पापा पैसा। तो वो तरीका था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या ये आप मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें, क्या आपको पैसा लगने वाला है। इनफैक्ट जब भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जब आप एक सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो सरकार आपको खुद पैसा देती है, आपसे पैसा लेती नहीं है ना। बस आपको क्या करना है, अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ाना है, सही से गाइड करना है। आपका बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तो आपकी हेडेक जो है वो ख़त्म हो जाती है फ़ी भरने की, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई पैसा नहीं लगता, और जितना लगता है वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया हुआ ना, उससे भी कम फ़ी होता है। बस एक ही शर्त है कि आपके बच्चे को जो एंट्रेंस है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, फॉरेन भेजना चाहते हैं, तो उसकी फ़ी अलग अलग है, उस पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। और होप सो जो रिलेटिव साहब आए थे वो ये वीडियो देखेंगे। और मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं कि आपको हर्ट करना है इस चीज़ से, बस मैं चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा था। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।